नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। क्लीम साधना का अगला चरण आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस भाग में, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर हम किस प्रकार की गलतियां क्लीम के प्रयोग में करते हैं, जिसकी वजह से क्लीम का प्रभाव वो नहीं आ पाता जो हम चाहते हैं। दरअसल सबसे जो बड़ी बात है वो है क्लीम के प्रति हमारी धारणा क्या है। वास्तव में हम क्लीम को किस प्रकार से अपने हृदय में धारण करते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने 1.25 लाख जाप कर लिया क्लीम का, हमने 2 लाख जाप कर लिया क्लीम का, हमने 5 लाख जाप कर लिया क्लीम का, लेकिन कोई प्रभाव हमारे जीवन में उससे स्पष्ट नहीं होता, कोई प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता, हमको लगता है ऐसे हमने कुछ नहीं किया। ये कई सारी चीजें मेरे सामने आती हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर हम किस प्रकार से क्लीम को अपने हृदय में धारण करें, क्लीम को किस प्रकार से हम करें कि हमारे जीवन में उसका प्रभाव दिखाई दे। पहली बात तो यह है कि क्लीम को आप कतई किसी भी प्रकार अपने मन से, अपने दिमाग से यांत्रिक रूप में मत लीजिए, मैकेनिकली उसको मत करिए। लोगों को संख्या की ज्यादा चिंता होती है कि हमने इतना जाप कर लिया, इतनी संख्या हमने पूर्ण कर ली, लेकिन हमारी धारणा क्या है, हमारा अंतस किस प्रकार का है, हमारे मन की जमीन किस प्रकार की है जिस पर हम क्लीम के बीजों को बोते हैं और फिर उससे हम फल भी चाहते हैं। वो जमीन हमारी उबड़ खाबड़ है, वो जमीन हमारी ठीक नहीं है, उस जमीन पर हमारे दूषित विचार खरपतवार की तरह उगे हुए हैं, उस जमीन पर हमारे नेगेटिविटी छाई हुई है। हम किस प्रकार से उसे दूर करें इसका प्रयास न करके हम सीधे क्लीम को शुरू कर देते हैं। दीक्षा भी एक भाग है क्लीम का, वो आप ले। मैंने आपसे कई वीडियोस में कहा है, फिर भी कह रहा हूं कि हमारे यहाँ दीक्षा निःशुल्क है। आप उसको, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि क्लीम को मैं पूरे विश्व में हर व्यक्ति तक पहुंचाऊं, और इसके लिए आवश्यक है मैं इसके लिए कोई शुल्क ना रखूं। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि सभी को क्लीम मिलना चाहिए, जो सब लोग हैं जो पॉजिटिविटी चाहते हैं, जो संसार में पॉजिटिव होकर जीना चाहते हैं, उस संसार को एक फूल की तरह खिलाना चाहते हैं, तो वो सभी इससे जुड़े हैं। क्लीम एक मंत्र नहीं है, क्लीम तो एक धारणा है, क्लीम एक ऐसा विचार है जो अगर आपके भीतर उग गया तो उससे आपके अंदर शक्ति, संतुलन और आकर्षण तीनों का विस्फोट इस प्रकार का होता है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम परिणाम पहले चाहते हैं, इसलिए उसको हम यांत्रिक रूप से बस संख्या बढ़ाने पर लगे रहते हैं। पूरी तरीके से हम उसके कर्म कांड में उलझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्लीम के प्रति हमारी धारणा किस प्रकार की है। जिस प्रकार आप सांस लेते हो, जिस प्रकार आपका हृदय धड़कता है, जिस प्रकार आपके नसों में, आपके धमनियों में रक्त का प्रवाह चलता है, इस प्रकार क्लीम आपके जीवन में होना चाहिए। आप सांस लेते में गिनते हो क्या? क्या आप गिनते हो कि हमने 1 मिनट में कितनी सांस ले ली? क्या आप गिनते हो बार बार कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क गया? क्या आपने कभी संख्या की है? क्या आप ये देखते हो? क्या आप इस बात का माप करते हो कि आपकी धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो किस गति से बह रहा है? इसे हम धीमे कर लें, इसे हम और तेज कर लें, शायद हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ जाए। क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते। आप अपने हृदय की धड़कनों को देखते हो? नहीं देखते। वो तो चल रहा है अनवरत आपके जीवन के साथ। इसी प्रकार क्लीम को अपने जीवन की अभिक्रियाओं के साथ, लाइफ रिएक्शंस के साथ इसे शामिल कीजिए और उसको उस प्रकार चलने दीजिए जैसे ये क्रियाएं आपके अंदर चलती है। जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, रक्त का बहना, नींद का आना, उठ जाना, सारे कामों को
जिस प्रकार आप निरंतर करते रहते हैं। भोजन का एक समय है, जैसे ही समय होता है आप भोजन करते हैं, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, उससे आपका शरीर ऊर्जावान होता है, पुष्ट होता है। आपके अंदर जो कुछ भी क्रियाएं चल रही हैं वो सब अनवरत रूप से जब से आपने जन्म लिया है लगातार चल रही हैं। क्लीम को इसी प्रकार उन्हीं क्रियाओं के बीच में ढाल दीजिए, बस इस प्रकार से जैसे कि आप को कुछ करना नहीं है, वो क्लीम आपकी श्वास के साथ चल रहा है। मानसिक जप का बहुत महत्व है। मैं ये नहीं कहता कि आप बैठकर जाप मत करें, बैठकर जाप अवश्य करें, लेकिन अगर आपके मन में कोई उद्वेग है, कोई अशांति है, कोई क्लेश है, आपके विचार नेगेटिव हैं जिस समय, उस समय माला लेकर मत बैठिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको उस तरीके से करें कि संख्या बढ़ती चली जाए। संख्या बढ़ाने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है, वो सब कुछ बेकार हो जाता है अगर आप उसे यांत्रिक तरीके से करते हैं। तो आपको इन लाइफ रिएक्शंस के साथ उस क्लेम को मिक्सअप कर देना है कि हर समय सोते जागते वो क्लेम का जाप, क्लेम 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 इस प्रकार से चलता रहे। दूसरी चीज ये है कि अपने विचार को एक सीधी रेखा में लाइए। जिस प्रकार एक नदी पहाड़ से उतरती है, मैदान में आने के बाद उसका वेग ऐसे लगता है जैसे बहुत कम हो गया, कहीं कहीं पर लगता है कि नदी रुकी हुई, लेकिन आप जानते हैं कि वो रुकती नहीं। उसका धीमा वेग भी एक दिन उसे समुद्र तक पहुंचा देता है, क्योंकि उसमें एक ललक है, एक विचार है, एक रिदम है जो समुद्र तक उसे ले जाना चाहती है और वो पहुंच जाती है। लेकिन समुद्र में लहरें उठती हैं, भयंकर उद्दाम तरंगें उठती हैं, सैकड़ों मीटर तक ऊपर चली जाती हैं, इधर उधर भागती हैं। ऐसा लगता है जाने कितना कार्य हो रहा है, लेकिन नेट कार्य, नेटवर्क जीरो, सिर्फ उसके अंदर तूफान उठते हैं। आपका दिमाग का ही वही हाल है। आपके दिमाग में भी बहुत सारे विचार हर समय उठते हैं, हर पल वो विचार उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं। आप एक बात पर स्थिर है ही नहीं। आपको जीवन में क्या चाहिए, एक बात सुनिश्चित तो करें। 10 बातों को लेकर क्यों चलते हैं? वो बात अवश्य पूरी होगी क्लीम के द्वारा। आप उससे विचार को उस अपने हृदय में धारण कीजिए। एक स्थायी भाव बनाइए कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे परिवार में अच्छा स्टेटस चाहिए, मेरे परिवार में सभी सदस्यों के बीच में अच्छा सौहार्द वातावरण हो, पति पत्नी में अच्छे संबंध हो, व्यापार की स्थिति अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, अच्छी जगह नौकरी लगे। कोई भी जो विचार है, सारे विचारों को मिक्सअप मत करिए, एक साथ कुछ भी नहीं होता। विचार एक रखिए, एक महत्वाकांक्षा रखिए। अगर एक से अधिक विचार हैं तो ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे को काटने वाले ना हो, एक दूसरे को नष्ट करने वाले ना हो। ऐसे विचार मत रखिए। ऐसे विचार रखिए, एक से अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक हो। एक विचार पूरा हो रहा है तो उसके साथ दूसरा भी पूरा हो जाएगा। ऐसा विचार आप रखिए। विवाह का रख रहे हैं तो पति पत्नी में अच्छे संबंध रहे, ये विचार भी उसका पूरक है, रख सकते हैं। इसको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक तरफ आप प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं परिवार में, और दूसरी तरफ एक विचार आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे जो दुश्मन हैं उनका सर्वनाश हो जाए। ये दोनों विचार एक दूसरे के पूरक नहीं है। आपके परिवार में सौहार्द होना, आपके परिवार में प्रेम होना एकदम अलग बात है, और आपके दुश्मनों के विनाश होना बिल्कुल दूसरी बात है। अगर ये दोनों विचार आपने अपने मन में रखे तो दोनों ही विचार पूरे नहीं होंगे, क्लीम निष्फल हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे क्या हो गया। इसलिए विचार एक रखें, महत्वाकांक्षा एक रखें, या उससे मिलती जुलती उससे पूरक महत्वाकांक्षा रखें। देखिए फिर वो काम करता है कि नहीं करता है। तो क्लीम साधना का इस चरण में इतना ही। आगे आपसे और भी बात करूंगा, मुझसे बात कीजिए, लगातार कमेंट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या चाहिए, मैं उस तरीके का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मिलते रहिए मुझसे, लगातार कमेंट करते रहिए। नमस्कार,
शुभ रात्रि।